दिल्ली से हरियाणा तक किस जिले में कितना कम और कितना ज़्यादा तापमान रहेगा, आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम दिखा देते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स प्ले करिए ज़रा। दिल्ली की हम बात करेंगे, जहां पर देखिए न्यूनतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि मौसम बदलने वाला है। अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने जो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था, ऐसी गर्मी जो मई जून के महीने में देखने को मिलती है, अब उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। अब आपको बताते हैं हम, देखिए ग्राफिक्स के जरिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। गुरुग्राम में मिनिमम 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। दिल्ली में जहां 23 मिनिमम और 48 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा, वहीं गाजियाबाद में 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुग्राम में 23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ में 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा टेम्परेचर। हिसार में 22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। पंचकुला में 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कुरुक्षेत्र में जहां मिनिमम 20 तो वहीं मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। रोहतक में 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं कैथल में 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है। तो देखिए अब गर्मी से थोड़ी सी राहत तो कहीं ना कहीं मिल सकती है, लेकिन इसको लेकर स्कूल्स जो हैं वो भी फिलहाल विचार कर रहे हैं कि इस हीट वेव में क्या जो स्टूडेंट्स की छुट्टियां हैं, स्कूलों की छुट्टियां हैं, उनको प्रीपोन कर दिया जाए। इसके अलावा खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं उन पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा वैसे भी एक कृषि प्रधान राज्य है और इस वक्त कई जिलों में खेतों में फसल की कटाई का काम भी चल रहा है। गर्मी की वजह से खेतों में काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। किसान और मजदूर सुबह जल्दी और शाम को काम कर रहे हैं ताकि लू के समय से वो अपने आप को बचा सके उस लू से। सरकार से मांग भी की जा रही है कि खेतों में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा उपायों और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष सुविधा मिले। दूसरी तरफ देखिए हीट वेव का अलर्ट क्योंकि जारी था, तो ऐसे में हीट वेव यानी लू से बचाव के लिए कुछ एहतियात भी बरतने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई थी कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलने से बचे ऐसे समय में। हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने। डार्क कपड़े पहनेंगे तो जो डार्क कलर होता है, साइंटिफिक फैक्ट है वैसे भी ये, वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करता है अपने में और उस वजह से आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, छाते का या फिर टोपी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने शरीर को, नहीं तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं आप लू के थपेड़ों से। और बच्चों और बुज़ुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई है। अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, बिजली और पानी की मांग में भी इजाफा होने लगा है। गर्मी के कारण हरियाणा में बिजली और पानी की मांग तेज़ हो गई है। गांव और शहरों में लोग कूलर, पंखे और एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बिजली की खपत भी तेज़ी से बढ़ी है। वहीं पीने के पानी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। सरकार ने बिजली विभाग और जल विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि गर्मी के दौरान लोगों को कोई परेशानी ना हो। गर्मी की वजह से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर भी इसका असर दिखने लगा है। तो देखिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली से संजय वर्मा कनेक्ट हो रहे हैं और हरियाणा से, हिसार से हमारे साथ शशि नायर कनेक्ट हो रहे हैं। पहले संजय आपका रुख हम कर लेते हैं। दिल्ली में अभी गर्मी की स्थिति को लेकर जानकारी दीजिएगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं उसके लिए आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की गर्मी की बात करें तो दिल्ली की गर्मी
में पारा जो है अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल का शुरुआत है और अप्रैल की शुरुआत के अंदर ही पारा जो है वो 40 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी का जो दिल्ली वालों को गर्मी का डर सता रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि जो मौसम विभाग है उसके अनुसार दिल्ली में हीट वेव चलेगी और साथ में मौसम जो पारा है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इसको चलते कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में जो पारा है वो और चढ़ेगा। दिल्ली वाले सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि दिल्ली में एक तो सबसे बड़ी जो पारा है वो 40 के पार पहुंचेगा, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत के अंदर ही जब ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई और जून के अंदर क्या होगा। लोग परेशान हैं गर्मियों से, क्योंकि दोपहर होते होते काफी गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। बाजारों में अब सन्नाटा छाने लगा है। जिस तरह से ये देखा जाता है कि बात करें कि क्योंकि पिछले साल भी जो पारा था वो 50 के लगभग दिल्ली में पहुंच गया था, इस बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड शायद टूट सकता है, जो आशंका ये जताई जा रही है। तो दिल्ली वालों को सबसे बड़ी सावधानी ये बरतने की जरूरत है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जब गर्मी का अपने प्रचंड रूप में होगी और आसमान से सूरज आग बरसेगा, तो उस समय सावधानियां बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर बात करें दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की या पूरे विश्व में जो धरती है वो पूरी तरह से गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर सीधा सीधा देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर वाहनों की संख्या भी इतनी ज्यादा है उसकी वजह से भी जो गर्मी का और ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को इस समय ये जरूरी आवश्यकता है, और खासतौर से बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के को भी काफी गर्मी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है और बुजुर्गों पर पड़ता है। तो बच्चों को जितना जो पानी पी सकते हैं उनके पास लिक्विड होना चाहिए, ताकि वो गर्मी को सहन कर सके। इसी तरह जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पेयजल या तरल पदार्थों का उपयोग करें, ताकि वो गर्मी से बच सके, क्योंकि गर्मी के कारण कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और हीट वेव का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 12 बजे के बाद गर्मी का असर जो है अपना असली रूप दिखाता है, जब हीट वेव भी ऐसा लगता है कि जैसे हीट वेव मानो अभी से शुरू हो गई है। तो गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में जो अब प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है उसको लेकर मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। संजय बने रहिए आप हमारे साथ, तुरंत लौट रहे हैं आपके पास वापस। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा के कई जिलों में, क्योंकि मौसम बदला है थोड़ा सा, कई जिलों में देर रात हल्की बारिश हुई है, तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन गर्मी का दौर अभी भी जारी है। बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला हिसार ही रहा था। बीते दिन हिसार में तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं रोहतक पे 42.5 डिग्री सेल्सियस दूसरे नंबर पर रोहतक रहा था। शशि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अब हम सीधे आपको शशि के पास लिए चलते हैं। थोड़ी सी बूंदाबांदी जरूर हुई है, थोड़ी सी राहत मिली है शशि, लेकिन आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट है, अगले कुछ दिनों किस तरह का मौसम रहने वाला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कल हरियाणा के बहुत से ज़िलों में हल्की बारिश हुई है और साथ ही साथ तेज़ हवाएं भी चली हैं, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गर्मी का जो सितम है वो अभी जल्दी से जाता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो कल जो आईएमडी ने कल जो देर शाम आंकड़े जारी किए थे उसमें हरियाणा में जो सबसे गर्म जिला था वो हिसार रहा, जिसका अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो 50 से केवल 7.1 डिग्री ही कम था, यानी कि 50 डिग्री से 60 डिग्री ही कम टेम्परेचर था, जबकि अभी अप्रैल की सिर्फ शुरुआत हुई है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस तरह से गर्मी बहुत कम ही देखने को मिली है। हालांकि पहले भी ऐसे दौर कई बार आए हैं, लेकिन काफ़ी कम रहे हैं। अमूमन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अमूमन अप्रैल 15 के बाद जो है वो तापमान में बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, लेकिन इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तापमान बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसके चलते पिछले जो 5 दिन हैं उसमें गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अधिकतम तापमान जो है वो 42.9 डिग्री हिसार का दर्ज किया। हरियाणा के अधिकतर जिले थे वो गर्मी से जूझे हैं इन 5 दिनों में। हालांकि कुछ जिलों में बेशक थोड़ा सी हल्की राहत की खबर आई, जिसमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जैसे शहर रहे, जहां
पर तापमान जो था वो 40 डिग्री 38 डिग्री से नीचे ही रहा। लेकिन बाकी तमाम जिले, जिसमें 12 से लेकर 16 जिले ऐसे थे जहां पर तापमान जो था वो 40 डिग्री के ऊपर या 40 डिग्री के पास रहा। अब मैं बात करूं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से ये जो राहत मिली है आज थोड़ी सी, वो ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज कल यानी कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को हरियाणा के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, छिटपिट बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कल बारिश जो है वो बहुत ही कम हल्की बारिश हुई है, हवाएं भी चली हैं, तो थोड़ा सा ह्यूमिड लेवल भी बढ़ा है और जैसे जैसे अब धूप निकलनी शुरू हुई है एक बार फिर से गर्मी थोड़ी बढ़ी है। लेकिन फिर भी कल के मुकाबले देखा जाए तो आज निश्चित तौर पर तापमान में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। ठीक है, वापस लौट रही हूँ मैं आपके पास। शशि, आप बने रहे हमारे साथ। संजय, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। अब गर्मी इतनी है, लोग परेशान हो रहे हैं, एडवाइजरी तो जारी की गई है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई फैसला भी लिया जा सकता है क्या? क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर, स्पेशली जो उनके समर वेकेशंस होते हैं, हालांकि अभी से नहीं उसकी शुरुआत होती है, लेकिन अभी इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ विचार विमर्श कुछ किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बात करूँ कि प्रशासन की पूरी तरह से नजर है, चाहे स्कूल के बच्चे हों या वो, इसके लिए बाकायदा अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों ने भी अपनी पूरी तैयारी करी है। हीट वेव से बचने के लिए उन्होंने ऐसे ताकि कोई भी अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो उसके लिए पहले से अलर्ट मोड पे अस्पताल भी है, साथ में प्रशासन की बारीकी नजर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का तापमान बढ़ता जा रहा है ऐसे में दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि दिल्ली के अंदर अप्रैल के महीने की बात करूँ तो अप्रैल के पहले ही हफ्ते के अंदर जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया। आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा। कितनी गर्मी है और कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अचानक एकदम इतना टेम्परेचर बढ़ने से सारे लोग हताश हैं कि मतलब अप्रैल के महीने में इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ गया। और इसमें सूरज देवता की मेहरबानी मानो या पता नहीं किसकी क्या है, पर टेम्परेचर बहुत है। आने वाले समय में स्कूलों ने बच्चों ने स्कूल जाना है, मैं तो चाहूंगा कि बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा जाए कि जो उनका मतलब स्कूलों में छुट्टी का प्रावधान या जो भी चीजें, पर दिल्ली में ग्रीनरी की तरफ भी लोग ध्यान रखें और लोग पर्सनली इसमें अवॉइड हो जाएं, पानी की प्याओ, इस तरह के हम सोशल वर्क करें जिससे कि इस गर्मी से कुछ राहत पाया जाए। बाकी गर्मी बहुत है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पेड़ों को साफ रखा जाए, जो पोल्यूशन उड़ के जाता है जिसकी ग्रीन हवा लोगों के ऊपर मिलती रहे, तो इस पेड़ों के ऊपर भी जल छिड़काव होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि दिल्ली के अंदर ये गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। बिल्कुल, देखिए गर्मी को लेकर लोग परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को खास तौर से देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल का टाइम होता है और गर्मी उस समय काफी प्रचंड होती है। ऐसे में प्रशासन की पूरी तरह से नजर बनी हुई है कि प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि अगर उनको ये लगता है कि भाई गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो हो सकता है कि समय से पहले वो उनकी छुट्टियां घोषित कर दे। और इसी तरह अस्पतालों की, दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी भी नजर है। उन्होंने अपने जो अस्पतालों के अंदर स्पेशल वार्ड बनाए हैं, बर्निंग वार्ड। अगर इस तरह की कोई आपको जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो है चक्कर खा के गिर जाते हैं या गर्मी के कारण मृत्यु भी होता है, तो ऐसे में अस्पतालों के अंदर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि दिल्ली का जो जिस समय पारा जिस समय बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उनको ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली में पारा बढ़ेगा, तो ऐसे में दिल्ली वालों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का सुझाव भी है कि दिल्ली में जो व्यवस्था है, जैसे जल व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिए लोगों को, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। कुछ लोग और भी है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि कितना आपको वो रखना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए जी। गर्मी के बारे में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है जी, तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे इतनी गर्मी है, अभी 8-9 बजी है, 9 बजे इतनी गर्मी हो गई कि हमसे रहा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गर्मी की वजह से एक तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हालांकि दफ्तर जाने का समय होता है, ऐसे में यहाँ पर सड़कों पर काफी रश रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर भी है ना जो आवाजाही कम है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी मानी जा रही है। तो जिस तरह अप्रैल के आज क्योंकि 10 तारीख हुई है, तो अप्रैल की 10 तारीख में ही इस तरह की गर्मी हफ्ते में ये जो लू के थपेड़े हैं उसने लोगों को परेशान करके रख दिया। संजय लौट रहे आपके पास, शशि का रुख करते हैं। शशि, हरियाणा में हिसार की स्पेशली अगर हम बात कर ले, प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है?
देखिए, जिस तरह से कल हिसार में तापमान रिकॉर्ड किया गया 42.9 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ज़िला प्रशासन भी हरकत में आया। कल ज़िला प्रशासन यहाँ के डीसी अनीश कुमार यादव ने एडवाइज़री भी जारी की है, जिसमें बेसिकली वो स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, सभी आम जनता के लिए है कि वो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी वो धूप में निकले, नहीं तो घर के अंदर रहें, या दूसरे तरीके जो भी हैं उसमें वो एडवाइज़री में जारी किए गए हैं कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ पानी पीते रहें। और जिस तरह की एडवाइज़री एक तपती गर्मी के लिए होती है, वो तमाम एडवाइज़री भी ज़िला प्रशासन ने तपती गर्मी को लेकर जारी किए हैं। और साथ ही साथ कोशिश ये भी की जा रही है, वैसे जिस तरह से पिछले 5 दिन गर्मी के रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब दिन चढ़ता है पूरी दोपहरी में यहाँ की सड़कें भी पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। हालांकि आज थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हवाएं हैं फ़िलहाल वो अगर हवा चलती है तो वो ठंडी है, तो उससे थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। लेकिन अभी जिस तरह से फिर से धूप निकल गई है, तेज़ धूप निकल गई है, तो लगता नहीं कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। जो स्कूल प्रशासन है, क्या उनकी तरफ से भी कुछ विचार किया जा रहा है कि जो वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस, उनको प्रीपोन किया जाए? ऐसी कुछ चर्चा चल रही है? इन शॉर्ट में बता दीजिए। अभी क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है अभी, और जिस तरह से गर्मी ने एकदम से अपने तेवर दिखाए हैं, उसको देखकर अभी फ़िलहाल स्कूलों के लिए कोई ख़ास एडवाइज़री तो नहीं जारी की गई। स्पेशली जो स्कूलों के लिए या शिक्षा विभाग की तरफ से वो जारी होती है, चंडीगढ़ की तरफ से, वो तो फ़िलहाल अभी कोई जारी नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि अभी समर वेकेशन में भी समय है, तो जिस तरह से मौसम का रुख आने वाले दिनों में रहेगा, उसको देख के निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्कूलों के लिए भी कोई विशेष रूप से एडवाइज़री जारी की जाए। ठीक है सर। शशि संजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों।